जिसे सबने फटे कपड़े और झुकी हुई चाल देखकर एक साधारण भिखारी समझ लिया था। वह उस दिन अचानक भीड़ को चीरते हुए लाल किला के ऐतिहासिक प्रमाण में पहुंच गया और उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था, मानो वह इस जगह से अनजान नहीं बल्कि सालों से यहीं आने का इंतजार कर रहा हो। लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे पर उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि सुरक्षा कर्मी भी कुछ पल के लिए ठिठक गए और भीड़ में खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि आखिर यह भिखारी यहाँ क्या करने आया है। किसी ने हंसते हुए कहा कि शायद भीख मांगने आया होगा, तो किसी ने दया से देखा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यही इंसान उनकी सोच की नींव हिला देने वाला है। वह धीरे धीरे मंच के पास पहुंचा और माइक को थामते हुए कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, जैसे वह अपने भीतर जमा वर्षों के दर्द, अनुभव और सच्चाई को शब्दों में ढालने के लिए सही लम्हे का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने जब पहली पंक्ति बोली तो उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि आसपास का शोर खुद ब खुद थम गया। उसने कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं उस समाज का आईना हूँ जिसे तुमने नजरअंदाज किया है। और उसके हर शब्द में ऐसी सच्चाई थी कि लोगों को महसूस होने लगा कि वे किसी साधारण आदमी की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की बात सुन रहे हैं जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। उसने अपने बचपन की कहानी सुनानी शुरू की कि कैसे वह कभी एक मेधावी छात्र था, कैसे हालत ने उससे उसका घर, परिवार और पहचान छीन ली और कैसे समाज ने उसकी गरीबी को उसकी काबिलियत का पैमाना बना लिया। उसकी आवाज में शिकायत कम और सच ज्यादा था। वह हर वाक्य के साथ लोगों को यह एहसास दिला रहा था कि किसी के कपड़े या हालत देखकर उसकी काबिलियत का फैसला करना सबसे बड़ी भूल होती है। और भीड़ में खड़े कई लोगों की आंखें झुकने लगी क्योंकि उन्हें अपनी सोच पर शर्म आने लगी थी। जैसे जैसे उसका भाषण आगे बढ़ता गया उसके शब्द किसी किताब के पन्नों की तरह नहीं बल्कि जिंदगी के जख्मों से निकले हुए सत्य की तरह लग रहे थे। उसने कहा कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती बल्कि समाज की सोच उसे छोटा बना देती है और अगर मौका मिले वही गरीब इंसान देश और समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान दे सकता है। उसकी बातों में न कोई घमंड था न कोई गुस्सा, सिर्फ एक गहरी समझ और अनुभव था जिसने हर सुनने वाले के दिल को झकझोर कर रख दिया। अब भीड़ पूरी तरह शांत थी, कोई मोबाइल नहीं चला रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, सब बस उस अनजान से व्यक्ति की बातें सुन रहे थे जिसने बिना किसी पद या पहचान के सिर्फ अपने शब्दों से सबका ध्यान बांध लिया था। कुछ अधिकारियों की आंखों में हैरानी थी कि इतना प्रभावशाली भाषा और विचार किसी भिखारी जैसे दिखने वाले इंसान में कैसे हो सकती है। और तभी उसने मुस्कुराकर कहा कि मैंने भी कभी बड़े बड़े मंचों पर भाषण दिए हैं पर जब जिंदगी ने मुझे सड़क पर ला दिया तो लोगों ने मेरी आवाज नहीं बल्कि मेरी हालत देखी और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। भाषण खत्म होते ही कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गूंज इतनी तेज उठी कि पूरा प्रांगण गूंज गया। लोग खड़े होकर उसका सम्मान करने लगे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्होंने पहली बार समझा कि असली पहचान कपड़ों या पैसों से नहीं बल्कि विचारों और हिम्मत से बनती है। और जिस इंसान को वे अभी तक भिखारी समझ रहे थे वही उस दिन उनका सबसे बड़ा शिक्षक बन गया।